नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ऋचा शुक्ला। मित्रों, सबसे पहले आपको एक सूचना देनी है कि 7 अक्टूबर 2023 से नक्षत्र का एक कोर्स, जो कि बहुत एक शॉर्ट कोर्स है, 5 क्लासेस का एक कोर्स प्रारंभ हो रहा है। अगर आप लोग अब ज्योतिष सीख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके प्रेडिक्शन में एक तेज धार आ जाए, आपके प्रेडिक्शंस एक्यूरेट हो जाएं, या अगर आप सीख रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्रों को सीख कर, समझ कर, अप्लाई करके किस तरह ज्योतिष का कोर या ज्योतिष का जो कहते हैं ना कि अंतःकरण है, उसको आप कैसे समझ सकते हैं। नक्षत्रों का अपना एक संसार है। नक्षत्र का मतलब होता है जिसका क्षय ना हो। इसका मतलब ये होता है कि नक्षत्र का जो बिहेवियर या नक्षत्रों का जो व्यवहार आपकी कुंडली में दिखाई पड़ता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है समझना, और उसके बिना आप ग्रहों का सटीक प्रिडिक्शन, सटीक फलित नहीं कर सकते। तो बहुत एक यूनिक कोर्स सिर्फ 5 क्लासों का 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर जल्दी से जल्दी संपर्क करें। अब आज के वीडियो की बात। आज का वीडियो एक ऐसा वीडियो है जो हर किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह अगर नीच का है, कोई भी ग्रह अगर नीच का है, तो उसके लिए एक ऐसा सटीक उपाय आपको बताऊंगी कि वैसा करने से आपके जीवन में जरूर परिवर्तन आएंगे। वैसे एक ये भी बात है कि नीच के ग्रह सदैव खराब नहीं होते, ऐसा मैं अपने बहुत से वीडियोस में बता चुकी हूँ। चलिए एक और भी बात कह देते हैं आपसे कि आज का जो वीडियो है वो केवल नीच के ग्रहों का उपाय नहीं है। ये आप इन जनरल आप अपनी राशि तो जानते हैं, मतलब आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस नंबर में बैठा है, 1 में, 2 में, 3 में, वही आपकी राशि बन जाती है। तो आप बस अपनी राशि देखें और फिर आज आपको मैं बताऊंगी 12 ज्योतिर्लिंग महादेव के, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनका और आपकी राशियों का क्या संबंध है, किस राशि वाले को भगवान शिव के किस ज्योतिर्लिंग से कनेक्ट होना चाहिए, और वो कनेक्शन जब आप बनाते हैं तो आप अपने जीवन के पोटेंशियल का, आप अपने जीवन के यानी कुंडली का जो पोटेंशियल होता है, कुंडली का जो तत्व होता है, उसको और बढ़ा सकते हैं, ईश्वर की कृपा पा सकते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग 12 राशियों से सीधे कनेक्ट बनाते हैं। और मैं हमेशा ही आप लोगों से, जैसा कि मेरा एक सूत्र वाक्य बन गया है कि भाई अर्जी लगानी है तो सुप्रीम कोर्ट में लगाइए। मैंने आपको विष्णु सहस्त्र नाम पर एक वीडियो दिया, राम रक्षा स्तोत्र पर दिया, मैंने आपको दुर्गा कवच के विषय में बताया, बजरंग बाण के विषय में बताया। आज मैं आपको भगवान आदि गुरु जो हैं महाशिव महादेव, उनके ज्योतिर्लिंगों का रहस्य आपके साथ शेयर करूंगी। इधर उधर भटकने के बजाय आप सीधे उस एनर्जी से कनेक्ट कीजिए जहां से आपकी कुंडली खुल जाती है। आपकी कुंडली कहते हैं ना, ताला भी लगा हो तो वो खुल जाती है। बस आज का वीडियो आप सबके लिए है। और अगर ग्रह नीच के हैं तो भी क्या उपाय करेंगे, यहीं पर है आज का वीडियो। बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। सबसे पहली बात ये कि हमारी ये जो 12 राशियां हैं, इनमें अगर आपकी राशि मेष है, अगर आप मेष राशि के व्यक्ति हैं, तो आपको 12 ज्योतिर्लिंग में से रामेश्वर धाम को चुनना चाहिए, जहां पर भगवान राम ने स्वयं महादेव को स्थापित किया था, शिवलिंग स्थापित किया था, उसकी पूजा की थी। तो अगर आपकी मेष राशि है तो आप रामेश्वर धाम के एक बार दर्शन करने अवश्य जाएं। जीवन में जब समय मिलता है, जब आप किसी कठिनाई से गुजर रहे हों, अच्छे समय से भी गुजर रहे हों, मैं कहती हूँ हमेशा कठिनाई में क्यों ईश्वर को याद करना।
मतलब ये कि वो एनर्जी, रामेश्वर की एनर्जी जो है ज्योतिर्लिंगों में, वो मेष राशि से बहुत सटीक रूप से जुड़ती है। अब बात होगी वृषभ राशि की। अगर आपकी राशि वृषभ है, यानी कि आपका चंद्रमा नंबर 2 में है, टॉरस मून साइन है आपका, तो आपके लिए श्री सोमनाथ, गुजरात में जो सोमनाथ का मंदिर है, उससे आपको कनेक्ट करना चाहिए। देखिए, अब आप लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम गरीब हैं, हम गुजरात नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, आप अपने घर में श्री सोमनाथ धाम की एक चित्र, एक फोटो तो लगा सकते हैं। आप उसकी आराधना तो करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास साधन है तो मैं कहूँगी कि आप होकर आइए, और अगर नहीं तो एक फोटो, एक पिक्चर आप अपने घर में लगाइए, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए, आपके जीवन का ताला खुलने लगेगा। अगर आपकी मिथुन लग्न है, मिथुन राशि है, यानी कि चंद्रमा 3 नंबर में पड़ा हुआ है, 3 नंबर जहाँ लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, और वही मून है, तो फिर आपकी मिथुन राशि है। आपको श्री नागेश्वर धाम, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की विजिट करनी चाहिए, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करना चाहिए। आपके जीवन में सभी कुछ चीज़ें धीरे धीरे करके पटरी पर आने लगेंगी। अब नंबर है कर्क राशि, चंद्रमा अगर 4 नंबर में पड़ा हुआ है ना, कैंसर मून साइन है, तो आपके लिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा, आराधना, कनेक्शन, विजिट, जैसे भी आप अपना कनेक्ट बना सकते हैं, जुड़ सकते हैं, उस एनर्जी से जुड़िए। अगर आपके जीवन में भला ना हो, और ये भी बात को मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग ईश्वर के साथ बहुत बार्गेन करते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। ईश्वर नहीं कहता कि आप मुझसे जुड़िए। अगर आपको अपने जीवन में उनकी एनर्जी चाहिए तो आप उनसे जुड़ें। बार्गेनिंग नहीं होनी चाहिए कि मैडम मैं तो 2 महीने से ओंकारेश्वर धाम की पूजा कर रहा हूँ, फोटो मैंने लगा ली है, लेकिन मेरी तो समस्याएं दूर नहीं हुई। तो देखिए, सच्चाई ये है कि भगवान केवल आपके लिए नहीं है, करोड़ों अरबों लोग उनकी आराधना में लगे हुए हैं, उनसे चीज़ें मांग रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो एनर्जी का जो कनेक्ट है वो आपके साथ धीरे धीरे होता है। धैर्य के साथ जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं सदैव के लिए, अगर आपकी कर्क राशि है और अगर आप ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ते हैं, जीवन में सदैव के लिए जुड़ जाइए, तो आपके जीवन में बदलाव निश्चित होगा। सिंह राशि, अगर आपका लियो मून साइन है, जहाँ नंबर 5 है कुंडली में, वहाँ चंद्रमा है, तो फिर आपके लिए श्री वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग जो है उसके दर्शन, उस एनर्जी की पूजा, शिवलिंग का जो ज्योतिर्लिंग, शिव महाशिव का जो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है, उसके साथ कनेक्शन आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ खोलने वाला हो सकता है। कन्या राशि है, जहाँ नंबर 6 है, वहाँ चंद्रमा है, तो आपके लिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो है उसका, उस एनर्जी के लिए आप बने हैं, या वो एनर्जी आपके लिए बनी है, शायद मैंने उल्टा कह दिया। मल्लिकार्जुन जो कि ज्योतिर्लिंग है, उसके एनर्जी से जुड़िए तो आपके जीवन का ताला खुल सकेगा। तुला राशि है अगर आपकी, ठीक है, तुला राशि अगर आपकी है, नंबर 7 में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो फिर आपको महाकालेश्वर, उज्जैन में स्थित हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की आराधना करनी चाहिए। आपके जीवन में कहते हैं ना कि महाकालेश्वर के लिए तो कहा जाता है कि जो उनकी शरण में पहुंच जाता है फिर उसको कभी कोई भय नहीं रहता, अभय दान मिल जाता है। तो तुला राशि है अगर आपकी, तो आपको अवश्य महाकालेश्वर से जुड़ना चाहिए। वृश्चिक राशि है, चंद्रमा वहाँ बैठा है जहाँ नंबर 8 पड़ा हुआ है, तो आपके लिए घृष्णेश्वर, कई जगह इसको घृणेश्वर भी कहते हैं, कई जगह इसको घृष्णेश्वर भी कहते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन पर मत जाइए। घृष्णेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग का अपने कनेक्शन लाइए, उनका पर विजिट कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। आपकी, क्योंकि आपकी लग्न वृश्चिक एक थोड़ी सी कठिन लग्न होती है, राशि है, चंद्रमा नीच के होते हैं यहाँ पर,
मैं ज़्यादातर लग्न पर बात करती हूँ, इसलिए कभी कभी निकल जाता है, इसको अन्यथा ना लें। अगर आपकी वृश्चिक राशि है, चंद्रमा जहाँ नंबर 8 है वहाँ पड़े हुए हैं, तो आपको घृष्णेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग से जुड़ना चाहिए। आपके चंद्रमा को काफ़ी बल मिलता है। अगर आपकी धनु राशि है, यानी कि चंद्रमा वहाँ है जहाँ पर नंबर 9 है, तो आपको श्री काशी विश्वनाथ जी से जुड़ना चाहिए। बनारस के बाबा काशी विश्वनाथ की आराधना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, धनु राशि वालों के लिए। मकर राशि है आपकी, तो श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग से आप जुड़िए। आपके जीवन में बढ़िया सफलता और आपके जीवन के कष्ट हरेंगे महादेव, निश्चित रूप से। शिव की एनर्जी जितना दे सकती है, कहते ना आशुतोष तुम अभडर दानी, यानी कि शीघ्र प्रसन्न होते हैं और फिर ढेरों वर दे देते हैं। शिव से बड़ा देने वाला दाता कोई भी नहीं। और शिव जो कि विष के तत्व को अपनी गर्दन में रोक सकते हैं, तो आपके जीवन की जितनी भी कठिनाइयां हैं वो ले सकते हैं और आपको अभय दान दे सकते हैं। अवडर दानी यानी कि भरपूर झोलियां भर देते हैं। सो महादेव की आराधना, मकर राशि जहां नंबर 10 पड़ा हुआ है आपकी कुंडली में, चंद्रमा वहां बैठा है, तो आपकी मकर राशि है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग से जुड़िए। अगर आपकी कुंभ राशि है, चंद्रमा नंबर 11 में है, इतना इजी करके आप लोगों को मैं समझा देती हूँ कि कहीं कोई आपको डाउट ना रहे। फिर भी मैं देखती हूँ कमेंट्स में कि आप लोगों के डाउट्स फिर भी रहते हैं। खैर चलिए, जितना मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी सामर्थ्य के हिसाब से बहुत स्पष्ट जानकारी आपको दूँ। तो अगर नंबर 11 जहाँ पड़ा है वहाँ चंद्रमा है, तो आपकी कुंभ राशि है, एक्वेरियस मून साइन है। आपके लिए श्री केदारनाथ धाम आपका गंतव्य है, आपका वो दरवाजा है जहाँ से भाग्य खुलेगा। ज़रूर जाइए। अब बात होती है मीन राशि, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। मीन यानी कि जहाँ पर नंबर 12 में जब चंद्रमा बैठा होता है, आपकी कुंडली में जहाँ भी नंबर 12 पड़ा हो, अगर चंद्रमा वहाँ बैठा है तो आपकी मीन राशि हो जाती है, पाइसेस मून साइन हो जाता है। आपके लिए त्र्यंबकेश्वर नासिक में जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें, उनसे जुड़ें। आपके जीवन का मतलब आपको ना समझ आ जाएगा कि हाँ, अब मुझे दिशा मिल रही है, अब मुझे कुछ रास्ते क्लियर दिख रहे हैं। जो एनर्जी जिसके लिए बनी है, जब हम उससे जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए अच्छा होता है। अब एक बात जो कि मैंने कहा ना कि आज मैं आपको बताऊंगी कि नीच के ग्रह है तो डरिए मत। अगर आपका कोई ग्रह नीच का है, ठीक है, तो आपको जहां पर वो उच्च का होता है, ये आपने पहले सारा लिख लिया कि मेष राशि के लिए कौन से ज्योतिर्लिंग से जुड़ना है, वृषभ के लिए कौन से जुड़ना है, ये सब आप लोग लिख चुके हैं, ठीक बात है। अब आपको देखना ये है कि अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का है, तो हम क्या कहते हैं कि अगर कोई ग्रह नीच का है तो या तो जो ग्रह उसी राशि में उच्च का होता है वो अगर केंद्र में बैठ जाए तो फिर नीच भंग मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर शनि नीच के हैं, यानी आपकी कुंडली में शनि मेष राशि में है, नीच के हुए। अब आपको देखना यह है कि शनि जो हैं उच्च कहाँ होते हैं। मतलब आपके लिए बहुत सिंपल कर दिया मैंने, राशि और ये सब भूल जाइए। आपकी शनि नीच का है, मेष में नीच का होता है, और उसके जस्ट ऑपोजिट यानी कि तुला में उच्च का हो जाता है। तो चलिए आपको और सरल कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग फिर बहुत प्रश्न करेंगे कमेंट्स में। चलिए, अगर आपके सूर्य नीच के हैं, मैं ग्रह के हिसाब से बता देती हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपके सूर्य नीच के हैं आपकी कुंडली में, तो आपको श्री रामेश्वर धाम से जुड़ना चाहिए। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग जो श्री राम ने स्थापना की थी, उससे जुड़िए। इसका तकनीकी कारण क्या है
कि राम ही सूर्यवंशी हैं। ग्रहों में सूर्य का रिप्रेजेंटेशन राम करते हैं। और सूर्य कहाँ उच्च के होते हैं? मेष राशि में। मेष राशि के लिए कौन से ज्योतिर्लिंग हैं? रामेश्वर। तो आपको श्री रामेश्वर धाम से जुड़ना चाहिए अगर आपका सूर्य नीच का है तो। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है तो आप श्री सोमनाथ धाम से जुड़िए। अगर आपकी कुंडली में मंगल नीच का है, अगर आपकी कुंडली में मंगल नीच का है, किसी ने आपको बता दिया है या आप जानते हैं, तो फिर आपको श्री भीमा शंकर धाम से जुड़ना चाहिए। कहाँ जुड़ेंगे आप? भीमा शंकर धाम। अगर मंगल नीच का है तो आप भीमा शंकर धाम से जुड़िए। अगर आपकी कुंडली में, अगर आपकी कुंडली में बुध नीच का है, अगर आपकी कुंडली में बुध नीच का है तो फिर आप मल्लिकार्जुन, श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़िए। मैं अब ग्रहों के हिसाब से बता दे रही हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं रख रही हूँ, क्योंकि आपको टेक्निकल बात नहीं भी समझ आए, ये तो आप स्पष्ट समझ पा रहे हैं। बुध नीच का है तो मल्लिकार्जुन धाम से आपको जुड़ना चाहिए। अब यहाँ पर आप ये भूल जाइए, आपकी जो भी राशि है, राशि के हिसाब से जो भी ज्योतिर्लिंग मैंने बताया उसकी आराधना आप अवश्य करें, अवश्य करें। लेकिन अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का भी है तो आप फिर इस एनर्जी से भी जुड़ें जो मैं अब बता रही हूं, तो वो ग्रह आपका बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर बुध नीच का है तो फिर आप कहाँ जुड़ेंगे? मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़िएगा। अगर आपके बृहस्पति नीच के हैं, अगर आपके देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में नीच के हैं तो आपको श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ना चाहिए। अपनी राशि के स्वामी के हिसाब से तो जुड़ेंगे ही, बट अगर कोई ग्रह नीच का है तो फिर आप दो एनर्जीज के साथ जुड़ जाइए, राशि के हिसाब से और जो मैं ये बता रही हूँ। आप देखेंगे कि आपका जीवन कितना बदलता है। अब बात होगी अगर शुक्र, तो बृहस्पति अगर नीच के हैं तो किससे जुड़ेंगे? ओंकारेश्वर धाम से। अगर आपके शुक्र नीच के हैं तो आप जुड़ेंगे त्र्यंबकेश्वर धाम से। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक में है, इससे जुड़िए अगर आपके शुक्र नीच के हैं आपकी कुंडली में तो। अब अगर आपके शनि देव आपकी कुंडली में नीच के हैं, मेष राशि में बैठे हुए हैं, तो आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ना ही चाहिए अगर आप शनि के अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये जो मैंने अभी बताया है इसको मैं राहु और केतु के साथ नहीं जोड़ूंगी, मैं केवल आपको इन्हीं ग्रहों, 9 ग्रहों के बारे में ही बात करूंगी। पर अगर आपकी कुंडली में राहु नीच का है, चलिए बता देती हूँ, अगर आपकी कुंडली में राहु नीच का है तो भी आपको श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में केतु नीच का है, अगर राहु नीच का है तो आप जुड़ेंगे सोमनाथ जी की एनर्जी से, और अगर आपका केतु नीच का है तो फिर आप जुड़ेंगे घृष्णेश्वर महादेव से। श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से आप जुड़ेंगे। कहाँ है, कैसे आप जाएंगे, ये आप सब गूगल करेंगे, कुछ जानकारी आप खुद भी जुटाएंगे। तो आप इस तरह से अगर ग्रह नीच के हैं तो उनसे रिलेटेड ज्योतिर्लिंग से जुड़ने का मतलब है कि आप ग्रह को नीच भंग दे रहे हैं। आपकी कुंडली में नीच भंग होता हो या ना होता हो, लेकिन आप ऐसा करने से, महादेव की एनर्जी से जुड़ने से आप देखेंगे कि उस ग्रह की नीचता भंग हो जाती है। इससे सिंपल तरीके से तो मैं नहीं बता सकती थी, मैंने आपको ईच एंड एवरी प्लैनेट के हिसाब से कि अगर वो नीच का है तो किस एनर्जी से जुड़ें, राशि के हिसाब से तो जुड़ना ही है,
पर अगर कोई नीच का भी है तो एक और एनर्जी से जुड़ जाइए। देखिए, हमें तो जीवन में वैसे अगर मौका मिले तो 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने चाहिए, हर व्यक्ति को करने चाहिए। बट रुपया आप नहीं है, पैसा नहीं है, जा नहीं सकते, समय नहीं है, तो कम से कम 1 या फिर 2 जो आपके लिए आज मैंने बताए हैं उन स्थानों से अवश्य जुड़ें। रुपया पैसा नहीं है, कमी है साधनों की, तो महादेव की घर बैठे वो पिक्चर रखें और उसकी आराधना करें, फोटो रखें, उस एनर्जी से जुड़ें और ये ज़रूर मनाएं कि प्रभु ऐसा मौका दीजिए कि आपके साक्षात हम दर्शन ना करें। ईश्वर आपको अवश्य मौका देगा। पर भगवान से जुड़ने की एक ही शर्त होती है जो मैं बार बार कहती हूं, नो बार्गेनिंग एट ऑल। आप इतनी बड़ी शक्ति से जुड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपने आज पूजा की और कल आपकी समस्या का समाधान हो गया? ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप निष्काम भाव से बिना स्वार्थ के जुड़े रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, तो पूजा में वो शक्ति है कि मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं। ऐसा मेरा अपना अनुभव भी कहता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है। अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए, सबको बताइए। और हमको जो हमारे सिद्ध पीठ हैं, जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी महाशक्ति को, अद्भुत शक्ति को एक्सपीरियंस कीजिए, अनुभव कीजिए। इधर उधर मत भटकिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दें, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और इस चैनल को, जो कि आपका अपना चैनल है एस्ट्रोलॉजी बाय ऋचा, उसको सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और कोर्स के लिए एक बार फिर कहूँगी कि जो कोर्स शुरू हो रहा है नक्षत्र का, अद्भुत कोर्स है, बहुत आसानी से समझने का है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर जल्दी से जल्दी संपर्क करें। क्लासेस 7 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। धन्यवाद।